ये शेर व शायरी करता है, ये हवाई बातें करता है, ये तखय्युलात की दुनिया में रहता है, इसकी बातों को सीरियस ना लिया करो। फिर कुरान में सूरह यासीन में पुकारा, वमा अल्लमनाहु शि'रा वमा यंबग़ी लहु, हमने हबीब को शेरों की तालीम नहीं दी, ना ही इसके शायान शान है। फिर दुश्मनों ने ताना देते कहा, अंता बिमजनून, तू दीवाना है, तू मजनून है। फिर कुरान ने जवाब दिया, मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, तेरे रब ने तुझे दीवाना तो नहीं बनाया। फिर दुश्मन ने ताना देते कहा, कालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु तआम व यमशी फिल अस्वाक़, ये कैसा रसूल है जो खाना भी खाता है, बाजारों में भी चलता है। फिर गैरत किरदार की आवाज आई, वमा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयाकुलून तआम व यमशून फिल अस्वाक़, हबीब ना घबरा, तुझसे पहले जितने रसूल आए सारे खाने भी खाते थे, सारे बाजारों में भी चलते थे। ताना देने वालों को एक बार ताना मिल गया, जब अल्लाह ने जनाब खदीजा के बदन से अल्लाह ने अपने हबीब को बेटे अता किए। जब बेटे मिले, एक मिला वापिस चला गया, दूसरा मिला वापिस चला गया, तीसरा मिला वापिस चला गया। जब मोहम्मद के हाथों में आकर बेटे फिर दुनिया से चले गए, वो मुशरिकीन मक्का, वो कुफारे मक्का जो इसी इंतजार में रहते थे इसी तरीके से मोहम्मद को कोई ताना दिया जाए, क्योंकि मोहम्मद के ना गुफ्तार में ऐब मिला है, ना रफ्तार में ऐब मिला है। अपनी तरफ से मन घड़त कहानियां बनाते, मोहम्मद पे इल्जाम तराशियां करते, जुबान दराजियां करते, इसी तरीके से मोहम्मद पे तानों की बारिश की जाए, वो इंतजार कर रहे थे। जब आखिरी बेटा मोहम्मद का दुनिया से चला गया, मुस्तफा चलते हैं तो परेशान है, बैठते हैं तो परेशान है। एक बार चौक में खड़े होके एक मलऊन ने कहा था, ए मोहम्मद, तू तो कहता था मैं अपने अल्लाह का बड़ा प्यारा हूँ, देख हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता था ना, देख ले हमारे खुदाओं को बुरा भला कहने का नतीजा ये मिला कि तेरा कोई बेटा भी जिंदा नहीं रहता, तू बेनस्ल है, तू अबतर है, तेरी औलाद नहीं है, तेरा मिशन नहीं है। अब बंदा मैं देखूंगा कौन जश्न सुनने आया है इस अजीम शब में। अल्लाह ने पहले कभी ताना बर्दाश्त नहीं किया था, फिर फरमाने लगा, हबीब तू इनके तानों से ना बर्दाश्त कर, तू इनके तानों से होसा ना हार, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, तेरा रब तुझे ऐसा अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा। वक्त गुजरता गया, अल्लाह ने मेराज से मोहम्मद पे तोहफा अता किया। वो मोहम्मद तोहफा लेकर जमीन पे आया, खदीजा से शादी हुई, खदीजा के जरिए अल्लाह ने ये तोहफा जमीन पे उजागर किया और फिर फरमाया, कहा नहीं था तेरे तानों का जवाब हम देंगे, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे कौसर अता की है, हमने तुझे फातिमा अता की है। तकबीर, नाराए रिसालत, सलामत रही मिलके। मोहम्मद आले मोहम्मद, बुलंदर चलवा। नहीं, एक एक बुलंद होता है और अंकल ने नारा लगाया बुलंद तर सलावात, ये तो बुलंद भी नहीं थी, बुलंद तर पढ़िए। एक होता है बुलंद, एक होता है बुलंद तर, एक होता है बुलंद तरीन। अब जरा पढ़िए बुलंद तरीन सलावात। मिट्टी के बने छोटे से घर के फर्श पे बैठ के जो बीबी अर्श के मलाइका पे हुकूमत करे उस हाकिमा को फातिमा कहते हैं। भाई जुमले मेरे होते दीवार पे दे मारते, सुन्नी किताब से पढ़ रहा हूँ। जनाबे उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा फरमाती हैं कि एक दिन मेरा दिल बना मैं बतूल के घर जाके बतूल की ज़ियारत करूँ। वो कैसा दिल होगा जो बतूल की ज़ियारत को तड़पे। फरमाया जैसे ही मैं सहने तदहीर में दाखिल हुई, क्या देखा, सहन में झूला है, झूले में हुसैन है, झूला झुलाया जा रहा है, झुलाने वाला कोई नहीं है। यहाँ भी कोई है या कोई नहीं है? हाँ, झूला झुलाया जा रहा है, झुलाने वाला कोई नहीं है। दाएं मुड़ के देखा तो चक्की चल रही है, चलाने वाला कोई नहीं है। फिर मुड़ के देखा तो हांडी पक रही है,
पकाने वाला कोई नहीं है। मैं चलती चलती हरम पैगंबर में हुजरा सैयदा में दाखिल हुई, क्या देखा, बतूल सोई हुई है, बतूल के हाथ में तस्बीह है, तस्बीह के दाने चल रहे हैं, चलाने वाला कोई नहीं है। हैरान हुई, परेशान हुई, बिल्कुल ऐसे जैसे पीछे वाला मोहल्ला परेशान बैठा हुआ है। बीबी उम्मे सलमा इसी परेशानी के आलम में नबी की खिदमत में हाजिर हुई। मुस्तफ़ा ने उम्मे सलमा के चेहरे पे परेशानी के आसार देखे, फरमाया उम्मे सलमा कहीं ज़हरा के घर से तो नहीं आ रही? हाय हाय हाय, कहीं मेरी बेटी के घर से तो नहीं आ रही? अर्ज़ किया जी या रसूल अल्लाह, मगर मैं हैरान हूँ, झूला झुलाया जा रहा है, झुलाने वाला कोई नहीं है, चक्की चल रही है, चलाने वाला कोई नहीं है, हांडी पक रही है, पकाने वाला कोई नहीं है, तस्बीह के दाने चल रहे हैं, चलाने वाला कोई नहीं। मुस्तफ़ा ने फरमाया उम्मे सलमा, इससे घबराने की बात नहीं, ये आम बाप की बेटी का घर थोड़ी है, ये तो मोहम्मद अरबी की बेटी का घर है, ये तो अबू तालिब के बेटे का घर है। उम्मे सलमा याद रखना, अर्श के मलाइका जिसके दर की नौकरी इबादत समझे उसे फातिमा कहते हैं। सुभान अल्लाह, उसे फातिमा ज़हरा कहा जाता है। हमने आपको कौसर अता की। अता गुज़िश्ता मजलिस में मैं बता चुका हूँ कि अता क्या होती है, लेकिन कोशिश करूँगा उस बात को ना छेड़ा जाए जो मैं कर चुका हूँ, उस बात को छेड़ा जाए जो मैंने नहीं की। हमने आपको कौसर अता की है। हमने, ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह। अल्लाह कितने हैं? जो चुप बैठे हो तहकीक करके बता दो, तुम्हारी तहकीक के मुताबिक कितने हैं? एक। तो फिर बताओ ना, बोलो अल्लाह कितने हैं? एक। भाई मैं खामोश मजमों में पढ़ने का आदी नहीं हूँ, ये याद रखना। हमने आपको कौसर अता की। कहने वाले कितने? एक। हक तो बनता था, फरमाता इन्नी आतैतु कल कौसर, मैंने तुझे कौसर अता की। मगर क्या फरमा रहा है? हमने। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने। मेरे बच्चों इधर मुझे देखना है, आपके लिए आया हूं। इन्हें सारी बातें पता हैं, इनकी सारी जिंदगी गुजर गई है, अब आपने सुनना है। हमने आपको कौसर अता की है। अच्छा, कुरान मजीद में ऐसा भी नहीं कि हर जगह उसने हम ही कहा हो, कभी मैं भी कहा है। आदम को बना रहा था, मलाइका ने इतराज किया, परवरदिगार इसे बनाएगा जो जमीन पे जाके कत्लो गारत करेगा? फरमाया खबरदार, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पे अपना खलीफा बना रहा हूं। अल्लाह खलीफा बना रहा था खुद अपना, मलाइका ने मशवरा दिया ना बना। अल्लाह ने कहा चुप। पता चला खिलाफत के मामले में अल्लाह इजमा नहीं देखता, और वो तो वैसे भी मासूम मलाइका थे। जब मासूम का इजमा अल्लाह कबूल नहीं करता तो मदीने के गुनाहगारों का इजमा कैसे? उन्होंने कहा ना बना। अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन, मैं खलीफा बना रहा हूं। मैं इब्राहिम को इमामत अता की तो फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं तुझे लोगों का इमाम बना रहा हूं मैं। लेकिन एक मुकाम पे फरमाने लगा वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना सुज़इफू फिल अर्ज़ व नजअलहुम आइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। हमारा इरादा है कि जिन पर लोगों ने जुल्म किया हम उन्हें ज़मीन का इमाम भी बनाएंगे, ज़मीन का वारिस भी बनाएंगे, हम बनाएंगे। हमारा इरादा है उन्हें, हम की ज़मीर है। इधर एक की बात नहीं, इधर जमा की बातें हैं। हद हो गई। इब्राहीम को इमाम बनाए तो मैं कहता है, 12 की बात करे तो हम कहता है। हम, कभी मैं कभी हम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने इस जिक्र को नाजिल किया। उधर मैं, इधर हम। परवरदिगार ये क्या मामला है? कहीं गलती तो नहीं हो गई? हो ही नहीं सकती। क्यों?
आवाज आएगी ये उसका कलाम है जिसका बंदा भी बोले तो नहजुल बलागा बनती है। हाय 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 हाय, ये उसका कलाम है जिसका बंदा नोके सीना का खतीब बनता है। तो परवरदिगार हमारे जहनों में तो सवाल है, फिर मैं क्यों और हम क्यों? देखिए ये तहकीक करके जुमला बता रहा हूं, जब अल्लाह मैं कहे तो अपनी तरफ सिर्फ निस्बत देता है, जब हम कहे तो अपनी तरफ निस्बत देने के साथ साथ तकब्बुर करता है, गुरूर करता है, चैलेंज करता है। हमने किया है, करके दिखाओ। इस हम में गुरूर पोशीदा है। इन्ना आतैना कल कौसर हमने अता की है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने कुरान नाज़िल किया। अब मुझे बताइए बाजरा गढ़ी वालों, अल्लाह के नबी दुनिया से जाते वक्त कितनी चीजें छोड़कर गए? दो चीजें जो चुप बैठे हो, दो। कौन कौन सी? कुरान, अहले बैत। लफ्ज बदलूं, एक किताब छोड़ी, एक फातिमा छोड़ी। किताब छोड़ी, ज़हरा छोड़ी। अल्लाह ने जब कुरान भेजा तो फरमाया हमने भेजा, बतूल दी तो फरमाया हमने अदा की। मैंने क्या कहा था? हम जब कहता है तो चैलेंज करता है। खुदा जानता है मेरे नबी की उम्मत बड़ी बेईमान होगी, यहाँ मोहम्मद की आंखें बंद होगी, कुरान में भी तब्दीली करेगी, औलाद में भी तब्दीली करेगी। अल्लाह का क़यामत तक के लिए चैलेंज है। कुरान हमने भेजा, बतूल हमने भेजी। हिम्मत है इस किताब जैसी कोई किताब लाओ, इस बेटी जैसी कोई बेटी लाओ। हमने अता की है, हमने अता की है। भाई लोगों की जिद है कि 4 बेटियां हैं, हमारा ईमान है कि एक बेटी है। चलो मान ली तुम्हारी बात, प्यार मोहब्बत के साथ आओ बात करते हैं। ठीक है, अगर 4 हैं, कोई तो ऐसी दिखाओ जिसकी औलाद आज भी जिंदा हो। भाई पूरी कायनात का सर्वे करके देख लो, सैयदों में शिया भी हैं, सैयदों में सुन्नी भी हैं। किसी सैयद से तो पूछो तुम मोहम्मद की कौन सी बेटी की औलाद हो? बैठे हो या चले गए हो? तुम मोहम्मद की कौन सी बेटी की औलाद हो, शिया हो या सुन्नी? यही कहता है मैं औलाद फातिमा हूँ, मैं औलाद फातिमा हूँ। भाई अगर 4 हैं तो बाकियों की एक औलाद ही दिखा दो। अगर 4 हैं तो बाकी 3 में से कोई तो ऐसी दिखाओ जिसका शौहर अली जैसा हो। भाई 4 हैं तो बाकी 3 में से कोई तो ऐसी दिखाओ जिसके बच्चों के जोड़े जन्नत से आते हों। भाई अगर 4 हैं तो बाकी 3 में से कोई ऐसे दिखाओ जिसके बच्चों के झूले जबरील झुलाता हो। भाई अगर 4 हैं तो बाकी 3 में से कोई दिखाओ जो मोहम्मद के साथ मुबाहला में गवाह के तौर पे पेश की जाए। भाई अगर 4 हैं तो कोई तो दिखाओ जिसके लिए सूरह कौसर नाजिल हो। कायनात आलम आदम पास मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा है, जिसे बाबा सैयदुल अंबिया मिला, शोहर सैयदुल औलिया मिला, बेटे सैयदा शबाब अहल जन्नत मिला। खुद वो जो सैयदतुन निसाई आलमीन है, जिन बंदों को अरबी नहीं आती तर्जुमा कर देता हूँ। बाबा वो जो नबियों का सरदार, शोहर वो जो वलियों का सरदार, बेटे वो जो जन्नत के जवानों के सरदार, खुद वो जो कायनात की औरतों की सरदार। मुझे नहीं पता कौन सा बंदा जश्न सुनने आया है और कौन कुलखानी की मजलिस समझ के बैठा हुआ है। बाबा भी सरदार, शोहर भी सरदार, बेटे भी सरदार, खुद भी सरदार। पता चला ज़हरा सरदारी का वो काबा है कि जिसके तवाफ में आगे भी सरदारियां, पीछे भी सरदारियां, दाएं भी सरदारियां, बाएं भी सरदारियां। अब किसी कम्मी की बेटी की क्या औकात के पतून के मुकाबले करे? हुजूर जी पढ़े पढ़े। बैठ कर कोई आए कहीं, या हो पहलू में बैठा कोई लानती, जिनके बच्चों का सदका है पागे इल्म, जो भी इनसे लड़ेगा वो है तो सही। महफिले इश्क में 1 2 3 पर जब तबर्रा हुआ तो मजा आ गया। अली हक नारे हैदरी।
आपको कौसर अता की, हमने आपको कौसर अता की। कितनी आयतें हैं सूरह कौसर में? 3 है, सबसे छोटा सूरा। इधर देखो, इधर देखो, अब नीचे नहीं देखना, फूल छोड़ दो, छोड़ दो, अब दाएं बाएं नहीं देखना, मेरी तरफ देखना। सूरह कौसर में कितनी आयतें हैं? आप बोलो 3। सबसे छोटा सूरा है, मगर फजीलत में ये सबसे बड़ा है। अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि किबला सूरह बकरा तो इतना लंबा है, सूरह मायदा इतना लंबा है, वो अफजल नहीं। बच्चों, ये आपसे किसने कह दिया जो लंबा होता है वो अफजल भी होता है? गो के सूरह बकरा लंबा सूरा है, सूरह मायदा लंबा सूरा है, सूरह आल इमरान लंबा सूरा है, सूरह यासीन लंबा सूरा है, लेकिन बकरा भी है ना तो ये सदका कौसर का है। पूरा कुरान सदका वजूद सूरह कौसर का है। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की है। फसल्ली लिरब्बी का, बस आप अपने रब की नमाज पढ़िए। ये जो सल्ले है ना, सल्ले, स्वाद ऊपर जबर, लाम ऊपर शद, नीचे जेर, क्या बना? सल्ले। इसका क्या मतलब है? आप नमाज पढ़ें, एक से खिताब हो तो सल्ले, ज्यादा से खिताब हो तो सल्लू। सल्ले एक माना इसका नमाज भी है, एक दरूद भी है, ठीक है। वो ज़ियारत पे जाएं तो वो नहीं सलवात पढ़ाते, सल्लू अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या मतलब? मोहम्मद व आले मोहम्मद पे सलवात पढ़ो। तो सल्ले का मतलब नमाज में भी आता है, दुआ में भी, दरूद में भी। सल्ले, ये सल्ले सीगा अम्र है, लफ्ज नहीं है, पूरा जुमला है। लफ्ज और होता है, जुमला और होता है। थोड़ी तशरीह करूं, वजाहत करूं। एक होता है नुक्ता, यूं टच करो नुक्ता, इसी नुक्ते को नीचे करो तो अलिफ, इसी नुक्ते को आगे करो तो बे, ते से, फिर नुक्ते बताएंगे बे कौन सी है। नुक्ते की इतनी अहमियत। इसी नुक्ते को यूं करो तो जीम है खे, इसी को आधा गोल करो तो दाल। असल में है नुक्ता, नुक्ते को फैलाओ तो हर्फ, ढेर सारे हुरूफ मिले तो बनता है लफ्ज, ढेर सारे अल्फाज मिले तो बनता है जुमला, ढेर सारे जुमले मिले तो बनती है आयत। कभी कभी एक जुमले की भी होती है। ढेर सारी आयतें मिले तो बनता है रुकू, ढेर सारे रुकू मिले तो बनता है पारा, ढेर सारे पारे मिले तो बनता है कुरान, कुरान फैलाओ तो बनती है कायनात, कुरान सिमेटो तो बनता है नुक्ता, नुक्ते को खोलो तो नजर आता है अली। कायनात का महवर और मरकज ज़ाते अली। तो सल्ले जो है ये पूरा जुमला है। क्या मतलब? आप नमाज पढ़िए, ये भी पूरा जुमला। इसके पीछे जो आयत है इन्ना आतैना कल कौसर, ये भी पूरा जुमला। इन दो जुमलों के दरमियान में जो फे है, फे, फा सल्ले, ये फा क्या है? तवज्जो है? इस फा को क्या कहते हैं? देखिए, अरबी ज़ुबान में फ़ा की बड़ी किस्में हैं। आम तौर पे फ़ा जब दो जुमलों के दरमियान में आ जाए तो ये फ़ा बताता है कि अगर पहले वाली बात मुकम्मल हो जाए तो बाद वाली बात पे अमल करना ज़रूरी होता है। हमने आपको कौसर अता की है, फ़ा सल्ले। अब आपके लिए ज़रूरी है कि नमाज पढ़ें। मज़ीद आसान करूँ, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह। जब आप देखें कि लोग जोक दर जोक दीन में आ गए, आपको अल्लाह की तरफ से नुसरत और कामयाबी मिल गई, लोग दीन में आ गए, फ़सब्बिह। अब आपके लिए लाजिम है कि तस्बीह पढ़ें। उधर क्या था? नमाज पढ़ें। इधर क्या है? तस्बीह पढ़ें। मुझे बताओ, नमाज बड़ी इबादत है या तस्बीह? जो पढ़ते हैं वो तो बोले, सारे पढ़ते हैं माशाल्लाह। कौन सी बड़ी इबादत है? नमाज। सारी ज़िंदगी मोहम्मद मेहनत करते रहे, लहू लहान हुए, कूड़ा करकट फेंका गया, लोगों ने ताने दिए, इल्ज़ाम लगाए, ज़ुबान दराजियाँ हुई,
फिर कहीं जाकर लोग मोहम्मद के दीन में आए। अल्लाह ने फरमाया तस्बीह पढ़ काफ़ी है। बतूल दे के कहा तस्बीह से गुजारा नहीं, तुझे हमने नेमत ही बड़ी अजीब दी है, बुलंद दी है, नमाज पढ़नी पड़ेगी। अभी भी फ़ा की समझ नहीं आई। मैंने क्या बताया कि जब दो जुमलों के दरमियान में फ़ा आ जाए तो ये फ़ा बताता है कि अगर फ़ा के बाद वाली बात पे अमल करना ज़रूरी हो जाता है, अगर पहले वाली बात मुकम्मल हो जाए। वरअयतन्नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़ा सब्बिर इन्ना आतैनाकल कौसर फ़ा सल्ले। यही फ़ा उठा के मोहम्मद पालानों के मिंबर पे लाए, अली को उठा के फरमाया मन कुन्तु मौला फ़ा। जिसने मुझे मौला माना उससे वाजिब है कि अली को भी मौला माने। इन्ना आतैना इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ली रब्बी का वनहर। फसल्ली ली रब्बी का, नमाज पढ़ अपने रब की। मैं यहाँ मजलिस पढ़ रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, कोई मलिक साहिब आएँ और मुझे कहें कि मौलाना मजलिस पढ़िए, तो मैं क्या कहूँगा? पढ़ तो रहा हूँ और की पढ़िए। जैसे पीछे वाले बंदों से मैं कहूँ चुप होकर बैठिए, तो वो कहेंगे कि बोला चुप ही तो बैठे हैं। मैं कहूँ खबरदार इनके अलावा कोई नारा ना लगाए, तो कहेंगे पहले से हम यही तो कर रहे हैं, उन्हीं की तो ड्यूटी लगाई हुई है हमने। तवज्जो है भाई। जश्न में आया हूँ ना मैं, जश्न की रात है ना भाई। कैमरामैन या तू रह गया या मैं रह गया, या तू रह गया या मैं रह गया। तवज्जो है। जश्न, चलो फिर जश्न ही पढ़ें। मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, कोई कहे मजलिस पढ़ो, इसे इल्मी इस्लाम में कहते हैं तहसील हासिल। एक काम हो रहा है और आप कहेंगे करो, ये आपका कहना लग़्व हो जाएगा। जब मैं कर जो रहा हूँ हुजूर, तो फिर आपका कहना फसूल है। ये जो अल्लाह हबीब से फरमा रहा है नमाज पढ़, क्या इस आयत के आने से पहले मोहम्मद नमाज नहीं पढ़ते थे? ली रब्बी का, अपने रब की पढ़। तो क्या माज़अल्लाह किसी और की पढ़ते थे? अपने रब की ही पढ़ते थे। फिर क्यों अल्लाह ने फरमाया सल्ले ले रब्बी का? भाई पहले नहीं पढ़ते थे, इतनी पढ़ते थे, वो खुद फरमाता था कुम्मिल लैल इल्ला कलीला, कम पढ़ा कर, तेरे पाँव में वर्म आ जाते हैं। हबीब सारी सारी रात कयाम न किया कर। अब भी बाजरा गड़ी वालों कैसे समझाऊं कि फातिमा कौन है? वो अल्लाह जो मोहम्मद को सारी जिंदगी कहता रहा बस कर बस कर बस कर। बतूल दे के कहा अब पढ़ अब पढ़ अब पढ़, हमने तुझे कौसर अता की है। सुभान अल्लाह। मिलके बोला आपको आबाद रखें। फसल्ली ले रब्बी का वनहर, और कुर्बानी दीजिए, हमने आपको कौसर अता की। 3 आयतें बच्चों, आपने बताया था कितनी आयतें सूरह कौसर में? 3। इन 3 आयतों में अल्लाह ने हबीब को कितनी बार पुकारा? गौर कीजिए। आतैना का, आपको अता की 1 बार। सल्ले, आप नमाज पढ़िए 2 बार। ली रब्बी का, अपने रब की 3 बार। वन हर, आप कुर्बानी दीजिए 4 बार। शानी आका, आपका दुश्मन है, कितनी बार पुकारा? 5 बार। फिर बोलो कितनी बार पुकारा? 5 बार। जुमला कह दूं, एक कौसर में 5 मोहम्मद ऐसे थे जैसे एक चादर में 5 मोहम्मद आ गए। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने आपको कौसर अता की है, हमने आपको कौसर अता की है। इश्क के उसूलों के खिलाफ है कि अगर आशिक माशूक को कोई तोहफा दे तो बाद में जतलाए हमने तेरे लिए ये किया है,
हमने तेरे लिए ये किया है। आगे महबूब भी कहेगा मोहब्बत भी तो मुझी से करता है, लेकिन इधर जतलाया क्योंकि जजा नहीं है अता है। हाय 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 हाय, जजा होती है किसी को किसी के हक के मुताबिक देना, अता है देने वाला अपनी शान के मुताबिक दे। भाई आज दुनिया 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 हमसे कहती है हम भी मानते हैं। हमारे सियालकोटी लहजे में क्या होगा, असी भी मानने हैं। पंजाबी में क्या कहते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम अहले बैत को भी मानते हैं। तुझ में और हमें फर्क तो यही है, तुम अहले बैत को भी मानते हो, हम अहले बैत को ही मानते हैं। हम भी मानते हैं, लेकिन गर्ज ये नहीं कि तुम भी मानते हो, गर्ज ये है वैसे मानो जैसे वो मनवाता है। अच्छा मुझे ये बताओ, आप शैतान को मानते हैं या नहीं? शैतान को नहीं मानते? कुरान में तो शैतान है, शैतान का तज़किरा है, आप नहीं मानते? भाई कुल औज़ु रब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। शैतान तो जिन्नों में भी है, इंसानों में भी है, आप मानते ही नहीं है। कुरान तो मनवा रहा है। सवाल ये है कि क्या मानते हैं? हम शैतान को मानते हैं और लानती मानते हैं। अब कोई ये ना कहे कि हम नहीं मानते, मरदूद मानते हैं। भाई मानते हैं या नहीं मानते? शैतान को मानते हैं। सवाल ये है कि क्या मानते हैं? जो अल्लाह ने मनवाया वही मानते हैं। अल्लाह ने उसे लानती मनवाया, हम लानती मानते हैं। इनकार तो नहीं है ना शैतान का, शैतान के वजूद का तो इनकार नहीं है ना, शैतान के वजूद, इब्लीस के वजूद का इनकार नहीं है। कुरान में मौजूद है उसका वाक़या, हम मानते हैं। वो था, वो है, जिन्नों में भी। अब जिन वाला तो वो है, इंसान वाले भी तलाश करो तो कोई तो है ना, इंसानों में भी है। मिनल जिन्नती वन्नास, मिनल जिन्नती वन्नास। कमाल हो गया, आगाज हुआ था बिस्मिल्लाह से, इख्तिताम हुआ है जिन्नों पे, वो जो इंसानों में है। बिस्मिल्लाह की बा का नुक्ता अली, इंसानों में शैतान अली का दुश्मन। पता चला कुरान भी मुकम्मल नहीं होता जब तक अली के फजाइल के साथ अली के दुश्मन पे लानत नहीं करोगे। हाँ, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बी का वनहर। आगे कौन सी आयत है? इन्ना शानिया का हुवल। अब तक आप आगे वाले चुप रहे, पीछे वाले इन्ना शानिया का हुवल, इन्ना शानिया का हुवल। परवरदिगार ऑलरेडी छोटा सा सूरा है, मुख्तसर सी आयतें हैं। इस सूरत में तो अपना जिक्र कर, अपने हबीब का तज़किरा कर, अता जो किया गया उसका तज़किरा कर, नमाज का तज़किरा, तेरी रबूबियत का तज़किरा, कुर्बानी का तज़किरा, उसूल भी बयान किए, फुरू भी बयान किए। ये तीसरी आयत में दुश्मनों का जिक्र छेड़ने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ भी अल्लाह ने कानून बता दिया। ये शान सैयदा में सूरा उतरा है, ज़माने को बता रहा हूँ तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक आखिर में इनके दुश्मन पे लानत नहीं करोगे। मुझे बताओ, कुरान में सूरह लहब है या नहीं? उसी कुरान में सूरह मोहम्मद भी है, सूरह यासीन भी है, सूरह मुज़म्मिल भी है। परवरदिगार ये कुरान तूने हबीब की शान में उतारा है। ये अबू लहब को क्यों छेड़ बैठा? तब्बत यदा अबी लहब व तब। ए अबू लहब तेरे हाथ टूट जाएं। इसने हाथ मोहम्मद पे उठाया था। अल्लाह ने फरमाया जो मेरे मोहम्मद पे हाथ उठाए, मैं मोहम्मद का कसीदा पूरा नहीं करता जब तक उस पे लानत न भेजूं। और यही मोहम्मद एक दिन अपनी बेटी फातिमा से कहने लगा, फातिमा तुम बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। जो मोहम्मद पे हाथ उठाए उसमें भी लानत है, जो मोहम्मद के टुकड़े पे हाथ उठाए उसमें भी। मैं कुरान पढ़ रहा हूं। फातिमा तुम जिंदाबाद,
तर्जुमा होता है इसका। इसके 3 तर्जुमे किए जाते हैं। पहला तर्जुमा, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, एक ये तर्जुमा। फातिमा मेरा हिस्सा है, एक ये तर्जुमा। फातिमा मेरा टुकड़ा है। इन 3 में से 2 गलत है, एक सही है। अगर तो कहा जाए फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिगर की अरबी नहीं है इस हदीस में, ये तो कैंसल। 2 तर्जुमे रह गए। फातिमा मेरा हिस्सा है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। इनमें से एक गलत एक सही। फातिमा मेरा हिस्सा है गलत, फातिमा मेरा टुकड़ा है सही। ये लोग बड़े सियाने हैं। नसाब तैयार हो रहा था इस्लामियात का, उसमें शियों की नुमाइंदगी में मेरे उस्ताद मोहतरम भी थे। इस्लामियात की किताब में लिखा गया कि बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब भी आती थी तो रसूलुल्लाह उनके प्यार में खड़े हो जाते थे। किबला ने वो सतर कटवाई और कहा प्यार में नहीं एहतराम में खड़े होते थे। तवज्जो है या नहीं है? प्यार प्यार करते कितने प्यारे लाओगे? प्यार भी लिखा तो फातिमा ही मोहम्मद की प्यारी है। ये बाकायदा प्रोपेगेंडा होता है। इसमें भी फातिमा मेरा हिस्सा है गलत है, फातिमा मेरा टुकड़ा है सही है। अपनी जेब से जरा मुझे 100, 1000, 500 का कोई नोट तो निकाल के दे। बादशाह गढ़ी वालों, बड़े पैसे हैं तुम लोगों के पास, वापस क्यों दूं? कुछ भी निकाल दे भाई, अब बनता वापस कर दूंगा, परेशानी है। ये है एक नोट, हिस्से में और टुकड़े में फर्क बताने लगा। आप जाइए दुकानदार के पास, शॉपकीपर के पास, उसको कहा भाई ये जरा इसके 2 हिस्से कर दो। वो गया और उसने दराज खोला, ये इधर रखा, 500 के 2 निकाले, दे दिए। ये भी कहीं लग जाएगा, ये भी कहीं लग जाएगा, 500 के दोनों। जो ये एक काम करेगा वो दोनों काम करेंगे मिलके। और अगर मैं कहूं कि इसके 2 टुकड़े कर दो, यूं होगा ना, यहां का टुकड़ा किसी खाते में रहेगा, ना ये किसी काम आएगा, ना ये। मोहम्मद फरमाते हैं फातिमा मेरा टुकड़ा है। कयामत के दिन बड़े बड़े जाएंगे मोहम्मद के पास, या रसूल अल्लाह हम आपकी उम्मती, आपने नमाजों का कहा हमने पढ़ी, रोज़ों का कहा रखे, हज का कहा किए, जन्नत में चले जाएं। फरमाए फातिमा इजाज़त है? बतूल फरमाएंगी बाबा जान मैं इनसे नाराज दुनिया से आई हो। नबी फरमाएंगे आधा टुकड़ा काम नहीं आएगा, वो राजी तब होगा जब बतूल राजी होगी। ये रखें, मुझे तो ये था, मलिक साहब कहते नहीं किबला रखे समझो है। बहरहाल फातिमा मेरा टुकड़ा है, हम भी मानते हैं, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि क्या वैसा मानते हैं जैसा उसने मनवाया। जो कहते हैं कि हम भी मानते हैं, जरा उनके मानने का फर्क देखो और उसके मनवाने का फर्क देखो। कैसा मानते हो? नबी पाक की बेटी हैं, अली पाक की ज़ौजा हैं, हसन पाक की माँ हैं, हुसैन पाक की माँ हैं। देखिए हम किसी का भी तारुफ करवाना चाहें ना तो उसके गैर से करवाते हैं, ये हमारे यहाँ आम है। मैं कहूँ ये बच्चा कौन है तो आवाज़ आएगी फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ का भतीजा है, फ़लाँ का भांजा है। ये इसका मैंने पूछा ये कौन है, आप इसके तारुफ में फ़लाँ 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 ले आए। ये फ़लाँ का नाम लेना दलील है कि इसका अपना ज़ाती तारुफ कोई नहीं। भाई जिंदाबाद। अगर यहाँ आज भी आगा साहब तशरीफ़ फरमा नहीं है, चले गए आगा साहब, अगर वो यहाँ तशरीफ़ फरमा हो और मैं पूछूं ये कौन है किबला की तरफ इशारा करके, और कोई अगर अब कहे कि फलां के बेटे हैं, ये ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि ये अपनी शख्सियत में अपना तारुफ रखते हैं। आप इनका नाम लेके बताएंगे कि ये आलिम दीन हैं, ये मजहबी स्कॉलर हैं, इसका मतलब
मतलब है गैर का नाम तब लिया जाता है जब मौसूफ का अपना तारुफ ना हो। लेकिन किसी साहिब शख्सियत के तारुफ में गैर का नाम लेना ज्यादती है, उसकी अपनी पहचान। आज हम भी कभी किसी जवान से मजलिसों में जाना होता है, मुख्तलिफ नौजवानों से मुलाकातें होती हैं, हम किसी जवान से पूछ लेते हैं किबला आपका तारुफ क्या है। वो कहता है किबला ये जो बानी है ना जलसे का, ये मेरे मामू लगते हैं। और भाई मैंने ये क्या कब पूछा कि वो क्या लगते हैं आपके, मैं पूछ रहा हूँ आप कौन हैं। बड़ी बात कर दी मैंने। जवानों क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का, 25, 30, 40, 50 साल हो गए दुनिया में आए, अभी तक हम अपना ही तारुफ नहीं बना पाए। क्या क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का, कब तक गैरों के सर पे जीते रहेंगे। बंदा खुद ऐसा बन जाए कि बताए कि मैं ये हूँ। अब बताऊं तुम कैसा मानते हो और वो कैसा मनवाता है। तुमसे पूछा जाए तुम कहते हो मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की माँ है, लेकिन यही सवाल अगर उससे करके देख, या रब्बे व मन तहतल किसाब, ये चादर के नीचे कौन है, वो फरमाता है हम फातिमा व अबूहा व बालूहा व बनूहा। ये फातिमा है, ये फातिमा का बाबा है, ये फातिमा का शोहर है, ये फातिमा के बेटे। सियालकोट वालों इससे बड़ा फिक्र मेरे पास नहीं। अब फर्क पता चला, जमाना फातिमा का तारुफ मोहम्मद के जरिए करवाता है, अल्लाह मोहम्मद का तारुफ फातिमा के जरिए करवाता। सुभान अल्लाह। अल्लाह अली का तारुफ फातिमा के जरिए करवाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैतरी सवाला नारे हैदरी, मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंदर सलवात। आप कहेंगे क्या बात है, कैसी कहानी थी। जब बड़े घर में बतूल ने छोटा घर बनाया, मिट्टी वाले घर में चादर वाला घर बनाया, खाकी घर में नूरी घर बनाया। नहीं समझे। जब अर्श वालों ने फर्श वालों की ज़ियारत करना शुरू की, जब सारे कुरान एक ही रेल में इकट्ठे हो गए, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। फातिमा वहाँ पंजतन के तारुफ का वसीला है। क्या बात है। एक जुमला पढ़ने लगा हूँ, नहीं मालूम किसको समझ आए किसको ना आए। आ जाए तो बोल देना, ना आए तो सोच के बोल देना, टाइम भी आपको दूंगा। अगर फातिमा मुस्तफ़ा की बेटी ना भी होती, फिर भी फातिमा फातिमा है। ये 2-4 बंदे बोले हैं, बाकी भी समझ गए हैं, शर्म के मारे नहीं बोल रहे, उन्हें शर्म आ रही है, भाई क्या करें। मैंने क्या कहा, अगर फातिमा बिनते मुस्तफ़ा ना भी होती, फिर भी फातिमा फातिमा थी। बतूल की शान फजीलत बस इन रिश्तों में नहीं है। ये निस्बत, ये रिश्ते अपनी जगह कमाल हैं, फ़ख्र हैं, मगर ये ना भी होते, बतूल फिर भी बतूल है। आप सवाल करेंगे मौलाना ये क्या कह दिया, अगर अल्लाह किसी और बाप के घर में ये पैदा कर देता, किसी और घर में इस बच्ची को भेजता, तो क्या फिर भी ये यही थी? हाँ, फिर भी ये यही थी। तो फिर अल्लाह ने क्यों नहीं भेजा किसी और घर में, मोहम्मद के घर में ही क्यों भेजा? ये बात याद रखना, ये फ़ाइलियत फ़ाइल का कसूर नहीं, काबिलियत काबिल का जुर्म है। मैं अभी समझा देता हूं, यूं तो चलूंगा नहीं। एक ग्लास मुझे पकड़ा दें ताकि आपको बात समझ में आ जाए। सुनिए, बैठे, इसी से समझाऊंगा। मैंने क्या कहा, यहाँ फ़ाइलियत फ़ाइल की बात नहीं, काबिलियत काबिल की बात है। मुझे बड़ा अच्छा लगा है, समझ नहीं आई तो वो बोले हैं कि क्या बोला आपने। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, सवाल ना 3 तरह से किए जाते हैं।
एक तो वाक़यान इसलिए कि पूछा जाए, यानी पूछने वाला जाहिल होता है तो वो सवाल करता है। दूसरा, सवाल किया इसलिए जाता है ताकि आगे वाले का इम्तिहान लिया जाए। तीसरी वजह यह है, जानता है पूछने वाला, पूछता इसलिए है ताकि मेरी वजह से इन्हें भी पता चल जाए। जैसे अली नबी से बार बार पूछते थे, या रसूल अल्लाह जन्नत में कौन कौन जाएगा? तो भरे मजमे में सारे अली को देखते थे जब नबी फरमाते थे अंता व शियातु का हुमुल फाइजून, तू भी जाएगा तेरे शिया भी जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने सवाल किस नीयत से किया है, इसीलिए किया है ताकि ये भी बोल पड़ें। ये नहीं बोलेंगे, ये मैं जान गया हूँ। अच्छा चलो, मैंने क्या कहा? रसूल के घर में ही बतूल को भेजने की वजह क्या थी? अगर किसी और बाप के घर में भी आती तो फिर भी फातिमा फातिमा थी, यही शान थी, इसी मंजिलत की मालिक थी। यहाँ बात फाइलियत फाइल की नहीं, काबिलियत काबिल की है। इस जुमले को समझाने के लिए मैंने आपसे कहा कि मुझे गिलास दीजिए। ये मेरे हाथ में है गिलास, आधा खाली है, पिया भी मैंने इसीलिए था ताकि खाली हो जाए। मेरे इस हाथ में जग है जो पानी से भरा हुआ है। मैं चाहता हूं ये सारा पानी इस गिलास में डाल दूं, क्या आ जाएगा? जग वाला सारा पानी क्या इस गिलास में आ जाएगा? नहीं। क्या मैं पानी डालने की कुदरत नहीं रखता? रखता हूं। तो क्यों नहीं आएगा? ये ज़र्फ नहीं रखता। जिंदाबाद। फाइलियत फाइल का कसूर नहीं, इसकी काबिलियत नहीं। बात पहुंची या नहीं? अल्लाह चाहता तो फातिमा को किसी भी बाप की बेटी बना सकता था, लेकिन ये फातिमा थी, कोई इस लायक बाप नहीं था। अल्लाह ने बतूल भेजने के लिए कायनात के हर घर को देखा, मोहम्मद से बेहतर कोई नजर ही नहीं आया। सुभान अल्लाह। करके पंजा खोल के 45 वाला किनारा मोहम्मद आले मोहम्मद बदर सलवार। सलामत रहिए। समझ आ गई? अब नीचे बैठे। इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ौफ़ा, मैं अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूं। अपने बदन में, अपने बदन में। ये नहीं कहा इन्नी अजिदु फी नफ्सी, कि अपने आप में नहीं, अपने बदन में। अपना आप कहते तो सर से लेकर पांव तक आता, बदन में सर नहीं होता। बदन यहां से शुरू होता है, पांव तक जाता है। नबी की कमजोरी यहां है, दिमाग सर में होता है। अगर नबी फरमा देते मैं अपने आप में कमजोरी महसूस कर रहा हूं, तो बदबख्त किसी दौर में कह देता कि मोहम्मद का दिमाग भी कमजोर हो सकता है। तवज्जो है या नहीं? बात मैं कर गया, आप तक नहीं पहुंची। इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ौफ़ा, मैं अपने बदन में, अपने बदन में। या रसूल अल्लाह, बदन में कमजोरी है, किसी हकीम के दरवाजे पे जाइए, किसी शिफा खाने में जाइए। फरमाया अपनों को शिफा अपनों से मिलती है। हाय हाय, जागिएगा। अब देखिए, अल्लाह ना करे कोई मरीज हो जाए ना, और उसका कोई प्यारा कहीं बैरून मुल्क रहता हो। आपके इन इलाकों में काफ़ी बाहर जवान रहते हैं। अब घर में माँ खुदा न खास्ता बीमार हो गई, बेटा 10 साल से बाहर के मुल्क है। अब माँ को हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर्स को पता चला इनका बेटा बाहर है। डॉक्टर्स ने कहा कुछ दवाई की ज़रूरत नहीं, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, आप इसके बेटे को बुलाओ। बेटा इसके सीने के साथ लगेगा, इसको शिफा मिल जाएगी। इसका मतलब है कभी कभी शिफा में दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, अपने जैसे चाहिए होते हैं। मोहम्मद को अपने जैसों की ज़रूरत थी। एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हांडी पकाई। हांडी पका के 2 बर्तनों में सालन रखा, एक नबी के सामने, एक अपने सामने।
और फिर नबी से फरमाया कि मैंने एक ही हांडी में सालन बनाया है, मगर मेरी कोली में मक्खियां बैठती हैं, आपकी कोली में नहीं बैठती। नबी ने फरमाया अना ला मिसलुक, आयशा मैं तुझ जैसा नहीं हूँ, मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ, मैं नूर हूँ, ये और हैं जो मोहम्मद जैसे हैं। हाय हाय हाय, ये बच्चों ने 9वीं 10वीं इस्लामियात की किताबों में भी पढ़ा होगा। मुवाखात के मौके पे नबी ने सबको सबका भाई बनाया, एक अंसार में से पकड़ा, एक मुहाजिरीन में से पकड़ा, इसको इसका भाई बनाया। भरा मजमा, सहाबा का मजमा, यूं जम्मे गफीर, एक एक को पकड़ते थे, एक एक के हाथ में हाथ पकड़ाते थे। तू इसका भाई, ये तेरा भाई, तू इसका भाई, ये तेरा भाई। जिसका किरदार जिससे मिलता था, जिसका नजरिया जिससे मिलता था, जिसकी सूरत जिससे मिलती थी, जिसकी सीरत जिससे मिलती थी, जिसका अकीदा जिससे मिलता था, जिसका अमल जिससे मिलता था। हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ा, हजरत उमर के हाथ पे रखा, तू इसका भाई है, ये तेरा भाई है। सलमान का हाथ पकड़ा, हजरत अबू जर के हाथ पे रखा, ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। मिकदाद का हाथ पकड़ा, अम्मार के हाथ पे रखा, ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। सबको सबका भाई बना दिया। कोने में खड़ा अबू तालिब का बेटा, आंखों से आंसू रवा हुए, या अली आप क्यों रो रहे हैं? अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह, क्या मेरा कोई भाई नहीं है? नबी ने फरमाया भाई उसका बनाया है जो जिस जैसा है। अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू मेरा भाई है, दुनिया में भी आखिरत में भी तू मेरा भाई है। जो जिस जैसा है वो उसका भाई है। लंबा टाइम तो नहीं हो गया, ज्यादा तो नहीं हो गया टाइम, पक्की बात है। अब्बास भाई राजी रहिएगा, इधर करें मेरी तरफ कैमरा। अब्बास भाई राजी रहिएगा, आपका हुक्म था, मैं हाजिर हो गया। वो देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, हम उन्हें नहीं देख रहे। अगर कोई नजर ना आए तो ये दलील नहीं कि हम उन्हें नजर नहीं आ रहे। जो नजर ना आए और आपको अपनी नजरों में रखे, आप उससे बातें कर सकते हैं, आप उसको इधर से पैगाम भी भेज सकते हैं। शुक्र है ये मीडिया आ गया, ये साइंस आ गई, हम समझाने में कामयाब तो है ना। फिर लोग कहते हैं इमाम तो तुम्हारा नजर नहीं आता, फिर भी तुम पुकारते रहते हो अल अजल अल अजल। जब नजर नहीं आता तो तुम्हारी सुनेगा कैसे? तुझे अब्बास भाई समझ में आ गए, इमाम ज़माना समझ में नहीं आते। तवज्जो है या नहीं है? ये जो दुआए तवस्सुल है, 14 की बारगाह में इससे गासा है, या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह। और सैयदा की बारगाह में या वजीहतन इंदल्लाह इश्फाई लना इंदल्लाह। ए अल्लाह की बारगाह में साहिब इज्जत, या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह, हमारी शफाअत कीजिए अल्लाह की बारगाह में। ना अल्लाह नजर आता है, ना 14 नजर आते हैं, मगर हम अल्लाह को भी नजर आते हैं, 14 को भी नजर आते हैं। तवज्जो है या नहीं? इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ौफ़ा, मैं अपने बदन में कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। कायनात की सबसे बड़ी तबीबा के शिफा खाने में कायनात का सबसे बड़ा नबी आया। तबीबा ने एक कमरे में मरीज को मुंतकिल किया, फिर नुस्खे बेचने शुरू किए। हाय हाय हाय, पहला नुस्खा हसन आया, दूसरा नुस्खा हुसैन आया। चादर के करीब आके कहा नाना इजाज़त है चादर के नीचे आ जाऊं? ये कौन इजाज़त ले रहा है? हुसैन। और हुसैन के मिजाज को भी आप जानते हैं, अपने मिजाज का शहनशाह है, अपनी आदतों का बादशाह है। कभी इसका दिल बने ना कि नाना की पुश्त पे आ जाऊं हालत सजदा में, तब इजाज़त नहीं लेता। मस्जिद में आ गया, नहीं कहा नाना इजाज़त है पुश्त पे आ जाऊं, नहीं, अपनी मर्जी से सवार हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया हुसैन जब तक नहीं उतरता मोहम्मद तूने सर नहीं उठाना, जिसकी मर्जी अल्लाह की मर्जी हो उसे हुसैन कहते हैं।
वहां इजाजत नहीं मांगी, चादर के नीचे आने की इजाजत मांगी। हुसैन ने बता दिया अल्लाह की मस्जिद और है, ज़हरा की चादर और है। अल्लाह की मस्जिद में हर कोई आ सकता है, ज़हरा की चादर में हर कोई नहीं आ सकता। परेशान हो गए। अल्लाह की मस्जिद और है, बतूल की चादर और है। फजीलतें दोनों की हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन दोनों में फ़र्क बताऊं। जब मोहम्मद अल्लाह की मस्जिद में आए, फिर मोहम्मद बताते हैं फातिमा कौन है। जब मोहम्मद बतूल की चादर में आए, फिर अल्लाह बताता है कि फातिमा कौन है। चादर के नीचे आ गए, नाना इजाजत है। अब सारे आ गए, या अली आप भी आ जाइए। बीबी फरमाती हैं फिर मैं खुद गई। नुस्खे भेजे ना अगर मरीज के पास, फिर डॉक्टर खुद जाता है चेक करने कि शिफा मिली या नहीं मिली। तबीबा कहती है सारे नुस्खे भेज दिए, आखिर में मैं खुद गई। जरे थके बैठे हो, परेशान न थी वो, बस में उतरने लगा। सारे नुस्खे चले गए, बाद में बीबी खुद गई। बीबी फरमाती हैं यूं चादर के नीचे हम आ गए। बाबा ने दोनों किनारे यूं लगा दिए, मिला दिए, एक चादर के नीचे। चादर एक, पंजतन पूरे आ गए। अरबी का एक मुहावरा है कि चादर देख के पांव फैलाने चाहिए, यानी इंसान चादर देख के अपनी औकात को बढ़ाए। चादर को देखा जाता है, फिर खुद को बढ़ाया जाता है। ये वो चादर है जो इन्हें देख के खुद बढ़ती गई थी। हाय 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 हाय। चादर एक थी मगर सारे आ गए, एक चादर में पंजतन आ गए। अब एक बात मोहम्मद ने अल्लाह से की, एक अल्लाह ने मुस्तफ़ा से की। नबी ने यूं सबको मिला के फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, हाय हाय ये मेरे घर वाले हैं। आहाउलाए अहलु बैती व खासती व हामती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युलिमुनी मा युलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बु लिमन हारबहुम व सिल्मु लिमन सालमहुम व अदुव्वु लिमन आदाहुम व मुहिब्बु लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतका व गुफरानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम वाज़हिब अनहुम हिस्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। ये कसीदा मुस्तफ़ा ने पढ़ा अपनी अहले बैत के तारुफ में। उधर अल्लाह से सवाल हो गया, ए अल्लाह बता ये चादर के नीचे कौन है, बता ये चादर के नीचे कौन है। फरमाया या मलाइकती व या सुकाना समावाती हम फातिमा व अबूहा व बालूहा व बनुहा। ये फातिमा बंदे मरते मरते मर गए मोहम्मद से रिश्तेदारियां बनाने में, और यहां मोहम्मद फरमा रहे ये फातिमा का बाबा, ये फातिमा का शोहर, ये फातिमा के तुम जितने मर्जी जमीनी रिश्ते बना लो, अल्लाह ये नहीं देखता कि रसूल का रिश्तेदार कौन है, ये देखता है बतूल का रिश्तेदार। हाय हाय हाय। हम फातिमा व अबूहा व बालूहा व बनूहा। फिर मौका मिल गया परवरदिगार को इनके फजाइल पढ़ने का। या मलाइकती व या सुकाना समावाती, ऐ मेरे मलाइका, ऐ आसमान के रहने वालों, इन्नी मा खलक़तु समाम, आखिरी जुमला, इन्नी मा खलक़तु समाम मबनियतन वला अर्ज़न मदहियतन वला फलक यदूर वला बहर यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला फी महब्बति हाउलाइल्लज़ीना हुम तहतल किसा। मैं ये न बनाता, 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 अगर ये न बनाता, अगर ये न बनाता। इनका महवर व मरकज ज़ाते हज़रत ज़हरा है।
अब समझ आई वो हदीस जो मैंने गुज़िश्ता मजलिस में इसी मिंबर पे बैठ के पढ़ी थी, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, हबीब तू न तुझे न बनाता तो कुछ न बनाता। फिर अली से मुखातिब हो के परवरदिगार फरमाने लगा, लौला अली जो लमा खलक़तुका, अली न बनाता मोहम्मद तुझे भी न बनाता। फिर बतूल का नूर देख के फरमाया, लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, फातिमा न बनाता तुम दोनों को न बनाता। सईदा तहरा की रात पर बुलंद तर चलवा। साहब एक ऐसा जुमला मैं पढ़ने लगा हूँ, वो जो आखिरी बंदा बैठा है ना, वहां तक सारे राजी हो जाएंगे। और वो जुमला ये है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। मेरा अल्लाह इस ज़िक्र का सदका बानियान के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। इस ज़िक्र का सदका बानियान के मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा। परवरदिगार इस मस्जिद को, इन अज़ाखानों को ता क़याम ज़हूर हुज्जत आबाद व शाद फरमा। परवरदिगार